हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा से डीपीएस जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मई करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत यह दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 6 मई के पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। 7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। इसका उद्देश्य है इस बैठक में G7 देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, कोरोना महामारी, चीन के साथ बढ़ते तनाव और देशों के आर्थिक विकास पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। नेक्स्ट है G7 का गठन 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, कनाडा है। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस 1975 है। भारत G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये ममता बनर्जी बनी है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई थी। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 292 में से 213 सीट जीती हैं। शपथ जगदीप धनखड़ राज्यपाल वहाँ के दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन सिलिंगा, बक्सा, गोरुमाटा, जलदापारा पश्चिम बंगाल के हैं। प्रमुख बांध फरक्का बांध, गंगा नदी है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से भारत का पहला टायर पार्क है। नेक्स्ट है सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के आयात पर IGST को 28% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 12% कर दिया है। IGST एकीकृत वस्तु सेवा कर है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाल ही में सरकार द्वारा विदेश ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मांगने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब लोग निजी इस्तेमाल के लिए पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल पर ऑक्सीजन कंसंट्रेट मंगवा सकेंगे, जिस पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत GST IGST को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है। देश में कोविड महामारी के कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर छूट दी गई है, जो 31 जुलाई 2021 तक उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति हुई है? तो रूस। इसकी व्याख्या देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह संवाद रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच आयोजित होता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ 2+2 संवाद का आयोजन करता है, और रूस ऐसा पहला गैर क्वाड सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी कौन बनी है? तो विप्रो बनी है। 2.6 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण है। TCS पहली कंपनी है और दूसरी इन्फोसिस, और तीसरा विप्रो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक जुलाई 2021 में किस देश में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो फ्रांस, इटली और जर्मनी। इसकी व्याख्या देखें। ओला पहले भारत के साथ सेवा शुरू करेगी और यूरोप पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कदम रखेगी। 2020 में ओला ने तमिलनाडु में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए 2400 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत के लिए P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है। P-8I विमान भारतीय नौसेना के लिए बोइंग द्वारा निर्मित लंबी दूरी का बहुउद्देशीय समुद्री गश्ती विमान है। P-8I विमान भारत के विशाल समुद्र तट और क्षेत्रीय जल की सुरक्षा हेतु निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 मई के करते हैं। पहला क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज कौन बना है? तो मे फ्लावर 400 बना है। यह 15 मीटर लंबा है और इसका वजन 9 टन है। जहाज समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करना
और पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करना है। इसे टकराव से बचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार जहाज खुद को सही कर सकता है और इसे 100 घंटे के ऑडियो डेटा के साथ प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण से जहाज को समुद्री जानवरों की उपस्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी और इससे समुद्र में इन जानवरों की जनसंख्या वितरण के बारे में जानकारी मिलेगी। इसमें सेल्फ एक्टिवेटिंग हाइड्रोफोन जो व्हेल को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में नेहरू प्राणी उद्यान से 8 एशियाई शेर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? तो हैदराबाद में पाए गए हैं। गिर नेशनल पार्क दुनिया में एशियाई शेरों के लिए एकमात्र ज्ञात निवास स्थान है। 1936 में जूनागढ़ के नवाब द्वारा एशियाई शेरों की जनगणना की गई थी। नियमित एशियाई शेर की जनगणना 5 साल पर एक बार की जाती है। अंतिम जनगणना 2015 में आयोजित की गई थी। अगली जनगणना 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई थी। एशियाई शेरों की सुरक्षा स्थिति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1971 अनुसूची 60 परिशिष्ट के द्वारा किया गया। इसमें IUCN संकटग्रस्त की तुलना इसकी की गई है। टाइगर की जनगणना 4 साल पर होती है। सबसे ज़्यादा MP में है 526 टाइगर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रोड मैप 2030 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्रिटेन ने किए हैं। यह रोड मैप भारत ब्रिटेन स्वास्थ्य साझेदारी का विस्तार करेगा। इसमें टीके आपूर्ति श्रृंखला अन्य चिकित्सा उत्पाद शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मारिया रेसा ने जीता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 मई को यूनेस्को द्वारा गिलेर्मो कार्नो वेल्स प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 1997 में थी। इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गिलियर्मो कैनो इमाजा के नाम पर रखा गया है। मारिया रेसा यह पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुडिलेमो कैनो इलासा के नाम पर रखा गया है। मारिया रेसा को यह पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य और योगदान के लिए दिया गया है। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष आंद्रे अंजेले है। रवीश कुमार 2019 में रैमसे मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल पुरस्कार है। स्वाति चतुर्वेदी यह 2018 में लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड से जीती। नेहा दीक्षित 2019 में लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो दिल्ली ने की है। CM केजरीवाल ने दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक फ्री राशन और ऑटो रिक्शा चालकों को 5-5 हज़ार की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। भारत का पहला युद्ध स्मारक, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, भारत का पहला वाहन चार्जिंग प्लाज्मा, ये सब दिल्ली में है। भारत ने पहली बार हाइड्रोजन बस भी दिल्ली में चलाई। भारत ने पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन भी दिल्ली में चलाई गई। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन बनाया? तो यूरेनियम 240। नेक्स्ट है, यूरेनियम चमत्कार श्वेत रंग का धातु, इसका संकेत U है। परमाणु संख्या 92 है। परमाणु भार 238 होता है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया और एटम बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ड्राइवर इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। यह अपनी तरह का पहला ड्राइवर इन वैक्सीनेशन सेंटर यह उन नागरिकों को भी परिवहन सुविधा प्रदान करता है जिसके पास अपनी वाहन नहीं है और टीकाकरण केंद्र में आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह सुविधा समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो स्टेंटो लॉन्च ने किया है। ROC नाम के विमान में ट्विन फ्यूजलेज डिजाइन और अब तक के सबसे लंबा पंख लगा हुआ है, जो 385 फीट 117 मीटर पर बहता है, जो 321 फीट यानी कि 98 मीटर यूरोज प्लस H+4 ह्यूरिकिस उड़ान नाव को पार करता है। स्टेल लॉन्च का लक्ष्य 55 लाख पाउंड का पेलोड ले जाना है और इसकी ऊंचाई से रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम होगा। स्टेल लॉन्च का मुख्यालय मोज़ोन कैलिफोर्निया है, USA। CEO और अध्यक्ष जेन प्लाट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महारत्न कंपनी ने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में प्रवेश किया है? तो सेल ने प्रवेश किया है। शेयरों ने 85% की वृद्धि हुई है। सेल का वार्षिक टर्नओवर लगभग $10 बिलियन है।
इसमें 5 बड़े एकीकृत स्टील प्लांट हैं। वे राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, IISCO और बोकारो स्टील प्लांट। ये 4 राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैले हुए हैं। इसके अलावा इसमें 3 विशेष स्टील प्लांट हैं, जैसे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, स्लेम स्टील प्लांट, ऑयल स्टील प्लांट एंड चंद्रपुर में फेरी एलॉय प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके में करीब 10 करोड़ साल पहले के सेरोप्लॉयड डायनासोर की हड्डियां जीवाश्म मिले हैं? तो मेघालय में मिले हैं। मेघालय 5वां राज्य बन गया है जहां सेरोप्लॉयड का साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इस तरह से साक्ष्य पहले ही मिले हैं। जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य मेघालय ही है। अब हम लोग देखते हैं 8 मई के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N44 पहली बार किस राज्य में पाया गया है? तो आंध्र प्रदेश। फिक्की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष उदय शंकर है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है? तो ये कोजीत नाम है। मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों को इस आश्वासन की आवश्यकता होती है वे ठीक हो जाएंगे और समय के साथ उन्हें आत्मविश्वास और साहस वापस लाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किस देश ने 12 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पाकर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो शुक्र। इसे सूर्य के बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। यह 2025 तक सूर्य के केंद्र में 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने हैं? तो मार्क सेल्बी बने हैं यूके के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। इसका उद्देश्य अधिकतम अवधि के लिए या पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गीता मित्तल। IAWJ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज ने 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना की। इसकी स्थापना 1991 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 मई के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो N रंगास्वामी ने की। अखिल भारतीय कांग्रेस AINRC के संस्थापक N रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को रिकॉर्ड चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। N रंगास्वामी के पद और गोपनीयता की शपथ लेफ्टिनेंट गवर्नर अतिरिक्त प्रभार तमिलिसै सौंदरराजन ने दिलाई। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया? तो ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त प्राथमिकता समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण, बहुपक्षवाद है। सिक्री इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया 3 देशों के साथ मिलकर स्काई देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने चिड़ियाघर के रखवालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया है? तो मध्य प्रदेश। केन बेतवा भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। नेक्स्ट है, कौन सी IT कंपनी भारत में कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों को समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपये देगी? तो इन्फोसिस। 1981 में स्थापना, स्लेक पारेख MD और CEO है। संस्थापक नारायण मूर्ति है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला बालू टिब्बा पार्क गोवा में है। हर घर जल योजना का कार्यान्वयन में टॉप पर गोवा राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 और स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो स्पेस एक्स। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के टीके के प्रयोगात्मक वितरण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो ये तेलंगाना। तेलिया रुमाल GI टैग है। हिमा कोहली राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश यहाँ की बनी है। नेक्स्ट है, भारत उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा किस देश को निर्यात करेगा? तो डेनमार्क। नेक्स्ट है, हाल ही में द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगन मार्कल ने लिखी है। अब हम लोग 10 मई के करंट अफेयर देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन है,
हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमंता बिस्वा शर्मा बने हैं। असम के लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा 7। राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख त्यौहार बिहू है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगियोपा है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के सबसे पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो कामी रीता शेरपा 51 वर्षीय है। पहले हिमालय की ऊंचाई 8,848 थी, लेकिन अब फिर नया ऊंचाई मापा गया है, तो इसमें इसकी ऊंचाई 86 मीटर बढ़ गई है। नेपाल में सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। सराय खुरमेले पहले अश्वेत व्यक्ति माउंट पर चढ़ने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो MIT रहा है। क्यूएस क्वासिलिस सिमोन्स है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका में है। दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। तीसरे स्थान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है IIT बॉम्बे 172वें स्थान पर, IISc बेंगलुरु 150वें स्थान पर, IIT दिल्ली 193वें स्थान पर है। किस देश में शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की है जो कि गर्भवती है? तो पोलैंड में एक चौराहा का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। इसकी घोषणा पोलैंड के द्वारा घोषणा की गई है 2049 तक अपने देश में कोल माइनिंग का नाम बंद कर देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में थाने क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य चर्चे में रहा। यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में थाने क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य के चारों ओर 48.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों के लिए बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के आसपास विकास के दबाव को कम करते हैं। थाने क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य मालवन अभयारण्य के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभयारण्य है जो थाने क्रीक के पश्चिमी तट पर स्थित है। थाने क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य 12 मैंग्रोव प्रजातियों का घर है। इसमें पक्षियों की 167 प्रजातियां हैं, 45 मछली, 67 कीट और 59 तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लोनार लेक महाराष्ट्र में स्थित है। रामसर स्थल है। भारत में 42 रामसर साइट्स है। 42वां लद्दाख में सोकार लेक है। न्याय देने में टॉप यहाँ के महाराष्ट्र का राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा है क्योंकि यह कैंसर कारक है। साथ ही HTBT कपास की अवैध खेती को नियंत्रित करने के लिए इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। ग्लाइफोसेट को पौधे के पत्तों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यह जड़ों द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रेणी 2 के तहत ग्लाइफोसेट वर्गीकृत किया जो कि मानव की संभावतः कैंसर कारक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में न छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।